भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान मऊ में कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम। मऊ उत्तर प्रदेश जनपद मऊ में भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान केंद्र कुसमौर मऊ में कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत किसानों को समय समय पर बीज उपलब्ध किया जाता है तथा मीटिंग एवं बैठक के माध्यम से फसल, मिट्टी व उर्वरक शक्ति को बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण एवं सुझाव दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल दिल्ली प्राधिकरण से आकर किसानों को विधिवत जानकारी दिया एवं डॉक्टर संजय कुमार डायरेक्टर ने बताया कि भारतीय कृषक बीज विज्ञान अनुसंधान केंद्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को पंजीकरण कराकर भारत सरकार के नियमानुसार समय पर बीज उपलब्ध कराया जाता है तथा इनका तिलहन, दलहन, मड़ुआ, धान, गेहूं इतिहास प्रकार की बीज वितरण किया जाता है एवं परंपरागत पुरानी फसलों एवं नई तकनीक के माध्यम से फसल उत्पादन हेतु सुझाव दिए जाते हैं। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल, अम्बरीश कुमार दुबे, नथाराम राम, शब्द नंद कुमार, गौतम राम, जन्म राम इत्यादि लोग सैकड़ों की संख्या में किसान उपलब्ध थे। रिपोर्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट जी, भारत न्यूज ब्यूरो, चीफ मऊ। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज चैनल। मैं ब्यूरो चीफ सुरेश चंद्रा, एडवोकेट। मैं मऊ जनपद के बीज अनुसंधान केंद्र में उपस्थित हूं। यहां पर किसानों के हित में एक बहुत बड़ी मीटिंग और बैठक की गई है। जो किसानों हित में जो है कुछ उनको सुझाव और प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है समय समय से। इसी के संदर्भ में यहाँ के हमारे माननीय डायरेक्टर सर से मैं अभी इसके संबंध में कुछ बातें करता हूँ। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल है और मैं दिल्ली में जो प्राधिकरण है जिसे हम पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं, उसमें महापंजीकार के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हमने यहाँ भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कुसमौर मऊ में जो संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर संजय कुमार साहब, उनके सहयोग से यहाँ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि हम किसानों के बीच में, किसान भाई बहनों के बीच में इस बारे में जागरूकता बना पाएं कि जो कृषकों की किस्में होती हैं, परंपरागत किस्में होती हैं या वो किस्में जिनका उन्होंने अपने प्रक्षेत्र में विकास किया है, उसको किस तरह से पंजीकरण किया जा सकता है, पंजीकरण से जुड़े हुए क्या लाभ हैं, पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और उनके बीच में जागरूकता बनाई गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी ने बताए कि यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण होता है, जो भी बीज अनुसंधान केंद्र के अंदर जो भी कार्य होते हैं, उसे संदर्भ में किसानों को जानकारी दी गई। इसी के संदर्भ में आप श्रीमान जी से मैं इसके संदर्भ में मैं आपका नाम और परिचय नाम जानते हुए बात करता हूँ। जी सर। नमस्कार, मैं संजय कुमार, निदेशक भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ। आज हमारे संस्थान ने एक किसानों का कृषक जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया है और ये जो जागरूकता का कार्यक्रम है, ये खास कर पौध संरक्षण और कृषि अधिकार के बारे में, जो कृषक के अधिकार दिए गए हैं हमारे संस्थान में, हमारे नियम कानून में भारत के, उसके बारे में। और हमारे बीच जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो महापंजीकार ये जो PPBFRA जो कृषि किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण के यहाँ पर आए हुए थे हैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। इनके एक व्याख्यान जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषकों के बीच में ये जो कृषक के अधिकार हैं और जो किसानों की जो नई नई किस्में किसानों के सहयोग से जो बनती है, उसको कैसे संरक्षित किया जाए और इस संरक्षण का जो लाभ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने आज किसानों के पास दी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खासकर इस मऊ जनपद से कुछ न कुछ किसानों के बीच की जो पुरानी किस्में हैं, जो पुरानी संपदा है, जो बौद्धिक संपदा को हम पंजीकृत कर पाएंगे इसके द्वारा, जिसमें हमारे मऊ का भी विकास होगा और किसानों का भी विकास होगा इसमें कृषि के क्षेत्र। जी सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि जो किसानों हित में यहाँ जो बीज अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, उनको समय समय से बीज के बारे में बता करके और उनको बीज वितरण की जाती है, तो इसके बारे में सर आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि समय समय से कौन कौन बीज दी जाती है और किस पर जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। हम समय समय पर भारत सरकार के अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, जिस कार्यक्रम में हमारे
जो अनुसूचित जनजाति के किसान खास करके हैं, उनके लिए भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है कि उनके स्तर को हम कैसे ऊपर ला सकें, और उनको लिए अलग अलग किस्मों का बीज हम मुफ्त में उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम जाकर के उनके खेत पर ये भी देखें कि उन्होंने जो लगाया है वो कैसे काम कर रहा है, कहीं उसमें कोई दिक्कत है तो उसके बारे में हम उन्हें सलाह देते हैं। इसके अलावा जो बीज ग्राम योजना भी है भारत सरकार का, और बीज ग्राम योजना के अंतर्गत हम आसपास के बहुत सारे, न सिर्फ मऊ जनपद के, जबकि आसपास के गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़, इन जनपदों के किसानों को भी इसमें हमने जोड़ रखा है, जो जिनके नई किस्मों का, खास करके गेहूं की नई किस्मों का रबी फसल में उनको हम देते हैं, उनको नई बीज देते हैं, जिससे इस नई बीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो और किसानों की आमदनी भी अच्छी हो, उनको उत्पादन अच्छा हो और वो ज्यादा से ज्यादा किसान उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर ने अपने सुझाव को किसानों के हित में जो बात कही है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से जो किसानों के हित में काम होते जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में नई नई नस्लों का उत्पादन होगा और किसान उससे लाभान्वित होंगे। जी नमस्कार, आप देखते रहिए NTV भारत, आपके साथ मैं सुरेश चंद्रा एडवोकेट। साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।